हेलो, वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ हबीबा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर कि यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो मैं जिस एग्ज़ाम के बारे में बात करूँगी वो है हमारा सिविल सर्विस, जो कि यूपीएससी के सेक्टर में आता है। इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम्स के बारे में, वो किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, उनका पैटर्न क्या है, उनका सिलेबस क्या है, कितने आवर्स हमें पढ़ने चाहिए, हमारा स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है यूपीएससी का फ्री क्लास। हाँ, ऑफ कोर्स फुल फ्लेज्ड फ्री क्लास आपको मिल रहा है, वो भी फ्री में। आप इसको एक्सेस कर सकते हो एट ज़ीरो कॉस्ट। सो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आप भी जान सके कि आप उस क्लास को कैसे एक्सेस कर सकते हो और अपने स्टडी रूटीन को किस तरीके से आप बना सकते हो कि अगर आपका अपीयरिंग एग्ज़ाम है तो आप किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, और एग्ज़ाम पैटर्न भी, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको यूपीएससी के बारे में। आई एम ऑल्सो ए बिगनर, सो एनी बिगनर देयर आउट उनको हेल्प मिल सकती है इस वीडियो से। सो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के पैटर्न का। सो बेसिकली ये एग्ज़ाम 3 फेजेज़ में होता है। फर्स्ट होता है हमारा प्रीलिम्स, सेकंड होता है हमारा मेंस, और थर्ड होता है हमारा इंटरव्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दिस कि हमारा जो मेरिट बनता है वो सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के नंबर से बनता है। प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग टाइप पेपर होता है जो कि मेंस में अपीयर करने के लिए ज़रूरी होता है। प्रीलिम्स दो होते हैं प्रीलिम्स के पेपर, एक होता है हमारा फर्स्ट, और सेकंड जो होता है वो सीसेट होता है। तो उसमें हमें बस क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होता है उसको पास करने के लिए, बट उसका भी सिलेबस अलग होता है। जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है उसके बेसिस पे हमें मेंस में अपीयर होना है या नहीं ये डिसाइड होता है। सो हमें दोनों में ही अच्छे, एटलीस्ट सेकंड पेपर हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। सो इस बात को माइंड में लेके चलना, उसमें हम कितना नंबर ला रहे हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसमें हमें पास होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है, पेपर ए और पेपर बी। तो पेपर ए में हमारा जो होता है वो हम किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस डिफाइन करे गए हैं उनमें से किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और उसका एग्ज़ाम देना है। ये 300 मार्क्स का होता है। और सेकेंड जो हमारा होता है वो है इंग्लिश, ये भी 300 मार्क्स के होते हैं। सो इन दोनों में सिर्फ हमें क्वालिफाइंग करना है, इसका नंबर हमारे मेरिट में नहीं बनेगा। उसके बाद बात करते हैं अब जिस सब्जेक्ट का नंबर हमारे मेरिट में जुड़ेगा उसमें सबसे पहले आता है हमारा ए से, फिर हमारे 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर आते हैं, और उसके बाद फिर आता है हमारा 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो ऑप्शनल हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे दिए हुए हैं जिसमें से हमें चूज़ करना है। सो ये टोटल होते हैं 250 मार्क्स के, तो ऑल ओवर मिला के होता है 1750। उसके बाद हमारा होता है इंटरव्यू हमारा होता है 275 मार्क्स का, तो ऑल ओवर जो नंबर बनता है वो 2025 होता है। अब 2025 के हिसाब से हमारा मेरिट डिसाइड होता है कि इसमें हमने कितना नंबर लाया, उस हिसाब से हमें कोई जॉब मिलती है या फिर नहीं मिलती है। सो ये था ऑल ओवर पैटर्न। मैंने इसको जितना प्रिसाइजली मैं बता सकती थी मैंने उतना बताया है। तो अब बात करते हैं यूपीएससी के सिलेबस की। यूपीएससी का सिलेबस खुद में ही एक बहुत वाइड सिलेबस है। इसको ऐसे लाइन बाय लाइन समझाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट या अगर मैं एक आपको कंक्लूड करके बताऊं तो पहले अगर हम प्रीलिम्स और मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही होता है। इसलिए बहुत लोग जो होते हैं वो दोनों की तैयारी सेम करते हैं, सेपरेट नहीं। थोड़ा बहुत का बस फ़र्क होता है। तो सिर्फ प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें करंट इवेंट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस साइड्स ज़्यादा पूछते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में उसमें पूछा जाता है। और इसी तरह और जो सीसेट होता है हमारा उसका अलग से सिलेबस होता है, जैसे उसमें कॉम्प्रिहेंसिव, जनरल एबिलिटी, जनरल साइंस, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सब उसमें रहता है थोड़ा सा। सो ये आपको थोड़ा अलग से इसका क्लास करना पड़ेगा। ये मेंस में, ये इससे रिलेटेड मेंस में तो कुछ नहीं पूछा जाता है, नहीं प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर में। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट पेपर है, तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब बात करें मेंस की, इसमें आपको सिलेबस की हैंड कॉपी आपके पास होनी चाहिए अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो। तो मैं भी ऐसे इसको अपने स्टडी टेबल पे रखती हूँ, तो मैं इसी के थ्रू आपको बस बता रही हूँ। मेंस में ओवरऑल जैसे 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, उसके सिलेबस आपने अलग पढ़ने हैं। फिर ए से पेपर 1 में जैसे आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड साइंस। जनरल स्टडीज़ 2 में आता है हमारा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जनरल स्टडीज़ 3 में हमारा आता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर जनरल स्टडीज़ 4 में आता है हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सो उसके बाद पेपर 6 जो होता है वो हमारा ऑप्शनल होता है, और पेपर 7 भी जो होता है वो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। सो ये हमें खुद से ही चूज़ करना है। तो इसके बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ, जो आप चूज़ करोगे उसका सिलेबस अलग हो सकता है मे बी। सो पहले आपको अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स का एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। सो दैट्स इट। अब बात करें रूटीन की, तो अगर आपका जैसे कि मेरा है, मैं 2028 में अपीयर करने वाली हूँ। सो अगर बेसिकली मैं अभी से 6 आवर्स या 7 आवर्स तक पढूँ तो दैट विल बी इनफ। इतना ज़्यादा लोड लेने का कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप 2026 में देने वाले हो या मे बी 2027, तो आपको इसको थोड़ा सा टाइम के हिसाब से बढ़ाना होगा। जैसे अगर मैं 6 आवर कर रही हूँ तो आप 8 आवर 9 आवर कर सकते हो। फिर अगर आपका 2025 है तो फिर आप तो ऑफकोर्स फुल फ्लेश तैयारी कर रहे होगे अभी तक, और अगर आपका 2026 है तो आप इसको 10 आवर तक ले जा सकते हो। सो बेसिकली अगर आपके पास टाइम है तो उसको यूटिलाइज़ करना सीखिए आप, कि टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं। तो और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है एक फ्री क्लास जो मैंने खुद ही एक्सप्लोर करके जाना है। सो मैं यहाँ एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा कि आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। दैट्स इट। तो सबसे पहले आपको फ़िज़िक्स वाला का ऐप खोलना है। उसके नीचे आप देखोगे तो वहाँ पे बैचेस लिखा होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। फिर जब आप ऊपर देखोगे तो वहाँ पे थोड़ी टाइम स्क्रॉल करने के बाद आपको फ्री का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने बहुत सारी क्लासेस होंगी, तो आपको जिस भी क्लास की ज़रूरत है एनरोल नाउ पे क्लिक करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मैंने बहुत सारी क्लासेस ले रखी है, तो उस क्लास को खोलने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर माई परचेज़ पे जाना है। तो जो भी क्लासेस आपने परचेज़ करी होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ये इस क्लासेस मैंने परचेज़ करी है। अगर आपको भी ये क्लासेस चाहिए तो आप भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेल कर सकते हो। सारी क्लासेस मैंने ख़रीदी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं, और मुझे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो। थैंक यू, बाय बाय।